किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, लहसुन, जौ, टमाटर, उड़द और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लालसोट मंडी में 50 रुपए उछलकर 6,650 रुपए पर हुए चने के सौदे। आजमगढ़ मंडी में 6,600 रुपए पर रहा चने का भाव। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए लहसुन का कारोबार। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 1,500 रुपए की बढ़त और गाजियाबाद मंडी में 2,200 रुपए पर बिकी जौ। सूरतगढ़ मंडी में 1,770 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने की खबर के साथ। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। बुधवार को इसके भाव कहीं उतरे तो कहीं चढ़ते भी दिखाई दिए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। चने के कारोबार पर देखिए रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 11 जून को चने का भाव था 6,320 रुपए, जो कि 12 जून को 5 रुपए लुढ़क कर 6,315 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहां चने के सौदे में बढ़त देखने को मिली। 11 जून को चने का भाव रहा 6,600 रुपए, जो 12 जून को 50 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 11 जून को चने का भाव 6,580 रुपए था। 12 जून को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,600 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 11 जून को चने का भाव था 6,350 रुपए। 12 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,350 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 122,67,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। चने के बाजार पर आपकी राय जानेंगे, क्या स्थिति रह सकती है, आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी साहिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? साहिल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है साहिल जी से। हम जल्दी उनसे संपर्क करेंगे। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं केला के भाव पर। देखते हैं केले के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 2,000 रुपए। केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,750 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
आइए बात करते हैं लहसुन की। बुधवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। सबसे बड़ा उछाल 1,500 रुपए का दाहोद मंडी में दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहां 11 जून को लहसुन का भाव था 13,500 रुपए। 12 जून को लहसुन का भाव 1,500 रुपए उछलकर भाव 15,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 12 जून को लहसुन का भाव 100 रुपए चढ़कर 9,100 से 9,200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 11 जून को लहसुन का भाव रहा 9,750 रुपए। 12 जून को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 9,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 12 जून को लहसुन का भाव 15,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए लहसुन पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है, क्या अनुमान है, बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा है कि लहसुन के भावों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो इसकी सीजनल डिमांड होती है घरेलू स्तर पर, उसमें भी लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में निर्यात मांग में लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी में बने रहे। अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ हमारे किसान अवश्य उठाएं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और टमाटर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए। राज्य की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2160 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2101 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1770 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार मार्केट एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, जौ के भाव की दिशा क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान जौ के भावों में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1 से 1.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष भी अच्छे मानसून की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा हम निर्यात मांग की ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी में बने रहें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 230 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो हमारे किसान इस तेजी का अवश्य लाभ उठाएं। साहिल जी हमारे साथ बने रहे, अन्य जिन्सों पर भी आगे हम बात करेंगे। अब नजर डालते हैं आम के भाव पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो वहाँ पर आम का भाव रहा 4,000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये ही। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,600 रुपये और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये। अब नजर डालते हैं टमाटर पर। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,700 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 800 रुपये। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा टमाटर का 920 रुपये, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 500 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है। यानी ये पैदावार रही है 20.62 मिलियन टन, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए टमाटर पर बात करते हैं साहिल जी से। साहिल जी, टमाटर की बाजार की स्थिति क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो टमाटर के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। आगे फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू मांग में जो है लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि और आ जाती है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर भी नजर डालते हैं तो वहाँ पे भी मांग बनी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का उछाल देखने को मिला है। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई कि किस तरह की स्थिति है बाजार की, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ उठाए। जैसा कि हमने अन्य जिन्सों के बारे में भी आपको जानकारी दी। टमाटर में क्या स्थिति है वो अभी आपने जाना, यानी सब्जियों में क्या स्थिति है। अब फल की बात कर लेते हैं, जिसमें हम अनार के बारे में जानकारी आपको देंगे। हरियाणा की हांसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 8,000 रुपये। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,880 रुपये और यहीं की हाथरस मंडी में भाव रहा 6,840 रुपये। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द और हल्दी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात उड़द की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 12 जून को उड़द का भाव रहा 8,890 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 8,900 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 11,000 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,750। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर से हम बात करते हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे फिलहाल भाव क्या स्थिति रह सकती है, उड़द की किस दिशा में भाव जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता आंशिक रूप से सुधरता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। लेकिन निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो निर्यात मांग में कमी दर्ज की गई है। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीने में हटा दी जा सकती हैं। जी, तो किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह है आपकी तरफ से साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ी बहुत भी और तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ उठाया जा सकता है। साहिल जी हमारे साथ बने रहे। अब हमें बैंगन के बारे में बात करना होगा। बैंगन के भाव क्या रहे, आइए नजर डालते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,800 रुपये। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सही भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 1,225 रुपये। अब नजर डालते हैं हल्दी पर। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 13,896 रुपये, यानी 13,896 रुपये पर यहाँ पर हल्दी बिकी। जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी के हल्दी के सौदे 15,639 रुपये पर हुए। महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में यहाँ पर हल्दी का भाव रहा 14,615 रुपये। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। साहिल जी, हल्दी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हल्दी जो हमारे देश की काफ़ी पसंद की जाती है, डिमांड रहती है विदेशों में काफ़ी, निर्यात का प्रभाव किस तरीके से है और घरेलू जो स्थिति है उसको देखते हुए बाजार की स्थिति क्या नज़र आ रही है हल्दी के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हमें बाज़ारों में मिले-जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें सुस्ती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालाँकि हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो भारतीय हल्दी की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह एक अच्छी माँग बनी रहती है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली ज़रूर आ रही है, लेकिन घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर अगर हम माँग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में लगभग 2 से 4% तक घरेलू माँग में सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक का सुधार है। आने वाले समय में निचले स्तरों से हो सकता है वापस से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई हल्दी की। तो साहिल जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 60 से 80 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है, लेकिन अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ी बहुत भी और तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे बात करने के लिए। और कब हल्दी में कितनी तेजी हो सकती है इसका अनुमान भी हमारे किसान अब लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी हमसे बात करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं फूल गोभी की। फूल गोभी के भाव देखते हैं कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,500 रुपये, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,040 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए हम नजर डालते हैं नींबू के भाव पर। राजस्थान की जालौर मंडी में नींबू का भाव रहा 4,300 रुपये, पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये, उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपये और हरियाणा की हांसी मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। खेती बाड़ी अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है? अच्छी। काम हो रहा है गांव में? हाँ हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है हमारे गाँव। इस गांव में नौकरी करती है हमारी बेटियां? करती है। करती है? हाँ जी। किसान के पास आज इतना पैसा है, अपनी मेहनत करके पूछो मत, बहुत पैसा है, बस पकड़ने वाले चाहिए। हिमाचल प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 18 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। दिल में है बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन, ओनली ऑन दूरदर्शन। दौड़े रक्त में हौसला, सीने में विश्वास लिए, खेलेंगे हम अंगारों से, जज्बा कुछ खास लिए। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है। Come on India, you have the जज्बा। रण है रण है रण है ये रण है,
की टोली, बुम 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 रहा ग्रेट किंग कोहली। स्काई का शॉट सबसे हॉट, चहल की फिरकी अंधा कोट, मंत का जलवा कुल्ली का जादू, यश का हुक सीमा पार, अश की बॉल, संजू के छक्के, अक्षर का बल्ला, सिराज का योकर, चड्डू की फील्डिंग, सुखविंदर का है। पंड्या जब जब छाएगा, देश को जीत दिलाएगा, चमकेगा शिवम का बल्ला, मचा देगा दुनिया में हल्ला। T20 वर्ल्ड कप की दर्शन, only on दूरदर्शन। जीतेंगे प्राणी हैं। फोटो देख रहे हैं, मैं हूँ अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की, खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। हर रंग के धागे और उनसे बुनी हुई अपनी अपनी कहानी, तरह तरह के डिजाइन्स में ढलने का हुनर, परंपरा और संस्कृति को पिरोते हुए नए रूप में वाओ जिंदगी। देखो वाओ जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भागो, शेर आया। तेरा छोटा भाई किथे है? शेर सिंह किथे है? What's your name? शेर सिंह। जनरल गायक है, डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। कोई बच्चों का खेल है सही, तो कोई भी भारत से लंदन आए और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।